लाहौर का किला रात की स्याह चादर में लिपटा है। मशालों की कांपती लौ पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है और दूर कहीं रावी नदी की लहरें अंधेरे में बहती हैं। महाराजा रणजीत सिंह अपने निजी कक्ष में बैठे हैं, एकांत में, मौन में। तभी एक विश्वस्त सेवक मुड़ी हुई चमड़े की पर्ची उनके हाथ में थमाता है। मोम की मुहर टूटती है। लिखावट धुंधली है, किंतु अर्थ तीखा है। महाराजा का एकमात्र नेत्र उन शब्दों पर टिक जाता है, और वह चेहरा, जो अनगिनत युद्धों में नहीं कांपा, एक पल के लिए भारी हो उठता है। शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। अब प्रश्न यह नहीं कि कौन है, प्रश्न ये है कि शेर उसे कब और कैसे पकड़ता है। लाहौर का दरबार सज उठा है। सोने की झालरें, गुलाब की पंखुड़ियां और अगरबत्ती का धुआं हवा में घुला हुआ है। अमीर, सरदार और विदेशी दूत सभी अपनी अपनी जगह विराजमान हैं। महाराजा रणजीत सिंह सिंहासन पर बैठे हैं, चेहरे पर एक शांत मुस्कान, आवाज में मिठास। वे हंसते हैं, पूछते हैं, शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह बातें करते हैं। लेकिन उनकी वो एक जीवित आंख, तीखी, अटल, हर भौं की सिकुड़न, हर हाथ की थरथराहट को दर्ज कर रही है। भीड़ में एक चेहरा है जो मुस्कुराता तो है, पर जिसकी सांसें जरा सी तेज हैं। शेर ने अपना शिकार पहचान लिया है, अब बस सही पल का इंतजार है। लाहौर की सत्ता और षड्यंत्र की छाया से दूर, महाराजा रणजीत सिंह अकेले अमृतसर की पवित्र धरती पर कदम रखते हैं। भोर की पहली किरण जब स्वर्ण मंदिर के सोने पर पड़ती है, तो सरोवर का जल अग्नि की तरह दमक उठता है। घंटियों की मधुर गूंज और गुरबानी के पवित्र स्वर हवा में तैरते हैं। वे नंगे पांव, सिर झुकाए, अकाल तख्त के सामने घुटने टेकते हैं, न राजा, न योद्धा, केवल एक विनम्र आत्मा। धूप की सुगंध और सरोवर की शीतल वायु उनके मन को स्थिर करती है। इस क्षण में वे सत्य का बल मांगते हैं, तलवार का नहीं। और जब वे उठते हैं, तो उनकी एकमात्र आंख में एक नई, अडिग दृढ़ता जल रही होती है। लाहौर में एक जाल बिछाने का समय आ गया है। रात का दूसरा पहर। लाहौर के शाही किले पर चांद का धुंधला प्रकाश पड़ता है, और पत्थर की दीवारें जैसे सांस रोके खड़ी हैं। गलियारों में मशालों की लौ कांपती है, तेल की गंध हवा में घुली है, और दूर कहीं पहरेदार के कदमों की आहट आती है। जासूस, एक परछाई की तरह, दीवारों से सटकर आगे बढ़ता है। उसकी उंगलियां उस कमरे के दरवाजे पर ठहरती हैं जहां किले का नक्शा रखा है। उसे लगता है वह अकेला है। उसे लगता है वह अदृश्य है। पर लाहौर का शेर कभी नहीं सोता। और इस रात, महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख, उस परछाई के हर कदम पर टिकी है। अब जो होगा, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। रात का पहला पहर है। लाहौर के किले में मशालों की लौ कांपती है, और संगमरमर की दीवारें उस कांपन को अपने भीतर समेट लेती हैं। महाराजा रणजीत सिंह एकांत में बैठे हैं, उनके सामने फकीर अजीजुद्दीन, वो विद्वान जिसकी बुद्धि तलवार से भी तेज है। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, केवल विश्वास की वो अदृश्य डोर जो वर्षों की निष्ठा से बुनी गई है। फकीर धीरे धीरे एक नक्शा प्योलच्यों 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 खींचता है, असली नहीं, बल्कि एक सोचा समझा छल, जो लालच को आमंत्रण देगा। शेर की आंख में एक चमक उभरती है, षड्यंत्र का जवाब षड्यंत्र से देने का समय आ गया है।
जाल बिछ चुका है, अब प्रतीक्षा है उस क्षण की जब शिकार स्वयं उसमें कदम रखेगा। लाहौर के किले के गुप्त कक्ष में मोमबत्तियों की कांपती रोशनी में महाराजा रणजीत सिंह का सबसे विश्वस्त नक्शानवीस अपना कार्य पूर्ण करता है। स्याही अभी सूखी भी नहीं कि वो नक्शा तैयार हो जाता है, सुंदर, विश्वसनीय और पुनर्तः भ्रामक। हर रास्ता गलत है, हर दुर्ग का स्थान बदला हुआ है, हर द्वार एक जाल है। महाराजा स्वयं उसे देखते हैं, उनकी एकमात्र आंख में एक तीखी, शांत चमक है। जैसे शिकारी अपना फंदा बिछाता है, वैसे ही वह नक्शा उस निर्धारित स्थान पर रख दिया जाता है, जहां एक लालची दृष्टि उसे खोज रही है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और मोहरा स्वयं चलने को तैयार है। रात का अंधेरा लाहौर के किले की दीवारों पर फैला हुआ है। मशालों की कांपती रोशनी में वह जासूस नकली नक्शा अपनी छाती से लगाए तेज कदमों से पिछले दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी सांसें तेज हैं, हाथ पसीने से भीगे हुए, पर जैसे ही वह खुले आंगन में पैर रखता है, चारों दिशाओं से सिख सैनिक प्रकट होते हैं, शांत, अटल, स्थिर, जैसे पत्थर की मूर्तियां जीवंत हो उठी हों। लोहे की तलवारें चांदनी में चमकती हैं। और तब केंद्र में बिल्कुल निश्चल महाराजा रणजीत सिंह खड़े हैं। उनके एकमात्र नेत्र में न क्रोध है, न उत्तेजना, केवल एक शेर की ठंडी, अपराजय दृष्टि। जाल कस चुका है। अब असली प्रश्न ये है, इस षड्यंत्र के धागे कहाँ तक फैले हैं? दरबार में एक भारी नीरवता छा जाती है। झिलमिलाते दीपकों की रोशनी में महाराजा रणजीत सिंह का एकमात्र नेत्र उस कँपकँपाते अफगान जासूस पर टिका है, तीखा, अभेद्य, जैसे किसी शिकारी की दृष्टि। दरबारी सांसें रोके खड़े हैं। फर्श पर बिछे कालीन की बुनावट तक स्तब्ध लगती है। महाराजा उठते हैं, धीरे, गरिमा से, और एक आदेश देते हैं जो किसी को अपेक्षित नहीं था। जासूस को मृत्युदंड नहीं मिलता। उसे जीवित, किंतु लज्जित और रिक्त हाथों से वापस भेजा जाता है, माथे पर एक अमित संदेश लिए कि शेर की आंख से कोई छल नहीं बच सकता। ये करुणा नहीं, यह एक राजा की सर्वोच्च शक्ति का प्रदर्शन है। और दुर्रानी दरबार तक जब ये समाचार पहुंचेगा, तो लाहौर की दिशा में उठने वाली हर नज़र थरथराएगी। लाहौर के किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर, जहां हवा तलवार की धार जैसी काटती है, महाराजा रणजीत सिंह अकेले खड़े हैं। पश्चिम में सूरज डूब रहा है, सोने और रक्त के मिश्रित रंगों में। उनकी एक आंख, वो आंख जो बचपन में चेचक ने छीन ली, उस अस्ताचल में स्थिर है, मानो उसमें पूरे पंजाब की आत्मा समाई हो। रावी की लहरें दूर कानाफूसी करती हैं। सरसों के खेत सोने की तरह झुकते हैं। ये क्षण किसी विजय का नहीं, किसी युद्ध का नहीं, यह एक इंसान का क्षण है, जो जानता है कि महानता का बोझ सबसे गहरा एकांत मांगती है। और जब रात का पहला तारा उगता है, शेर की आंख में एक निर्णय जन्म लेता है।